नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। इस वक्त देश और दुनिया में जिस तरह का माहौल है और उसी पर एक खास चर्चा जय श्री राम लेकर हम हाजिर हैं। और जब बात होती है भगवान राम की, इस लोक के राम, परलोक के राम और लोक गीतों में राम, तो उन्हें बताने के लिए इनसे खास मेहमान कोई हो नहीं सकता है। हमारे साथ आज बेहद मशहूर शख्सियत जुड़ गई हैं। विख्यात लोक गायिका, पद्मश्री अवार्ड और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है। मालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मालिनी जी, इस वक्त जो वातावरण है, जो माहौल है, जो हृदय के भाव हैं, जो प्रतिध्वनि है, आप कैसा महसूस कर पा रही हैं? गदगद हूँ, भाव विवल हूँ, आह्लादित हूँ। और ये तो एक बहुत बड़ा महापर्व है। हर पर्व तो वर्ष में एक बार आता है, लेकिन ये पर्व तो युगों में एक बार आने वाला पर्व है। तो इस पर्व के आनंद शब्दों से बयान नहीं कर सकते। और मैं तो इसलिए इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उसने बहुत कुछ बदला हुआ भारत देखा है और राम मंदिर के इस पूरे संघर्ष को शायद शुरू से देखा भी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने तो इसको पिछले कह सकती हूँ कि 5 दशकों से कितने पड़ावों से पूरी संघर्ष की यात्रा गुजरी है। और इसमें कैसे कैसे लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, कैसे संघर्ष किए हैं और कितना विरोध सह करके, व्यवस्था का विरोध सह करके, जनमानस के एक बन गई धारणा का विरोध करके, सत्य के साथ, मैं बार बार कहती हूँ, ये एक सभ्यता का संघर्ष है, ये सभ्यता की लड़ाई थी, ये सभ्यता की का अधिकार था। इसको इस प्रकार कहें, एक अधिकार था जिसको समझ नहीं आता कि क्यों कुछ लोग उससे वंचित किए रहे। ये तो बहुत साधारण सी बात है कि विश्व में हर व्यक्ति जानता था कि राम कहाँ है, अयोध्या कहाँ है और राम कौन है। और भारत में ही हमें अपने ही अधिकार के लिए लड़ना पड़ा। लेकिन इस लड़ाई का इतना सुखद अंत, जो कि बिना किसी लड़ाई, मैं कहूंगी अभी इतना शांतिपूर्ण निर्णय के द्वारा शांतिपूर्ण गरिमामय ढंग से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। जिस तरह से कितने ही राजनीतिक दल, कितने ही दशक बीत गए, लोग सोचते थे कि इस चीज को लेकर सरकार की कोई कहना चाहिए इच्छा शक्ति नहीं है। मुझे लगता है पूर्ववर्ती सरकारों की थी भी नहीं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस पूरे विषय को एक मैं कहूँगी सकारात्मक न सिर्फ समर्थन दिया और गति आई, और बाकी सब हम लोग के सामने है। अब 22 जनवरी का दिन, शुभ दिन, अभिजीत मुहूर्त में पूरे विश्व में हम सब वह घड़ी देखेंगे जो 500-550 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। मालिनी जी, वैसे तो हम मानस में पढ़ते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, लेकिन भले ये जनवरी है, लेकिन माहौल राजा दशरथ जी के घरवा जन्मे ललनवा वाला है। मैं बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बार हमारे दर्शकों के लिए नहीं, ये तो सत्य है ही है कि बधाई या सोहर जब जन्म का गाया जाता है, यानी कि प्रकाट्य, जब प्रभु प्रकट हो तभी गाया जाता है। और प्रभु का इससे बड़ा प्रकाट्य क्या होगा। और शायद इसी विरोध को दर्ज करने के लिए हमारे समाज ने अनंत काल से हर शिशु के जन्म में राम के जन्म को देखा। घर में बच्चे का जन्म हो, भगवान राम की बधाई और सोहर गाई गई। चाहे राजा के घर राम जन्मे, बेटा जन्मे, चाहे किसान के घर, चाहे मजदूर के घर, चाहे किसी व्यापारी के घर, गीत किसके गाए जा रहे हैं? भगवान राम के जन्मे। पुत्र ऐसा हो जैसे राम, ऐसा विनयी, ऐसा ही गरिमामय, ऐसा धैर्यवान, ऐसा क्षमाशील, हर एक की साध होती है। लेकिन अब 22 जनवरी को वास्तव में रामलला वहां बैठने जा रहे हैं, तो ये वाकई एक प्रगाट्य दिवस है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अब गाने का आनंद ही कुछ और है। अब गाने का आनंद ये है कि लगता साक्षात अब साकार हो गया।
राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। रानी कौशल्या पलना झुलावे, अरे जुग जुग जीवे ललनवा आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। मान लीजिए आपने बहुत समय अयोध्या में बिताया है, ऐसा लगता है जैसे वो बिसरा दी गई, भुला दी गई, विलगा दी गई। उसकी दशा, राम की पैड़ी की दशा देखते थे, बड़ी पीड़ा होती थी। अब जो अयोध्या बन गई है, अब जो अयोध्या बदल गई है, वो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, लग रहा है चरितार्थ हो गया है और आज को देखकर शायद लिखा गया हो कि ऐसा दिन आएगा। मुझे याद है आज भी कि जब राम जन्म मंदिर की जब नींव रखी जा रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि इसको हमारी और योगी जी ने भी कि हम त्रेता युग में ले जाएंगे अयोध्या को। वो अयोध्या जिस तरह बिसरा दी गई, जैसे उपेक्षित रही, हम त्रेता युग में ले जाएंगे। आज आप जाके देखें, हम तो अयोध्या में रहे हैं और मैं आपको जब ये बता रही हूँ अयोध्या से अपना संपर्क, तो समझिए कि हम 70 के दशक में गोरखपुर से थे, तो वहां से अयोध्या, फिर 80-90 के दशक में अयोध्या रहना और तब से अभी तक हर तीसरे महीने अयोध्या जाना। आप समझिए घाट निर्जन रहते थे, सड़कें सूनी थी, मंदिर देवालय सूने थे, हनुमानगढ़ी में रौनक रहती थी, कनक भवन भी दर्शन करने कोई पहुंच गया तो। आज कभी भी आप चले जाए, ये पिछले 6-8 महीने का नजारा है। सरजू मैया के घाट पर आपको विचरण करते हुए राम की पैड़ी पे 4 से 5 हजार आदमी मिल जाएंगे। जब हम बात करते हैं, कई लोग इतनी व्यर्थ बात करते हैं कि हम भक्ति की बात कर रहे हैं, सिर्फ राम की आस्था की बात कर रहे हैं, हम किसी एक कह लीजिए कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो वे भूल जाते हैं कि धाम हमारे अयोध्या धाम जी, अयोध्या जी कहते हैं, अयोध्या जी, जैसे द्वारिकापुरी जी, इसी तरह अयोध्या जी कही जाती हैं। अयोध्या जी कब की धाम है, इनको किसी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, ये तो हमारे पूर्वज कब से जानते थे। और वो अयोध्या जी जब बिसरा दी गई, जब उनके संग एक उपेक्षा का वातावरण और व्यवहार रहा कि कितनी सरकारें आई, लेकिन वहां के लोग बताते थे न यहाँ सड़कें बनती हैं, न यहाँ पे विद्यालय नया बनेगा, न यहाँ पे यदि कोई जनप्रतिनिधि कुछ कहने भी जाता था तो उसकी बात नहीं सुनी जाती थी। तो इस प्रकार का एक सौतेला व्यवहार रहा है, सरकारों ने किया है। और वहां से लेकर अब ये यात्रा, जब सड़कें चौड़ी हो रही हैं, राम की पैड़ी के अलावा जो हमारे घाट के अंदर जो समानांतर धारा है, वहां पे सरजू जी का जल, जिस प्रकार की नावें, आप उसका मतलब समझ रहे हैं। कितने लोगों का रोजगार, कितने लोगों का प्रवासन छोड़कर वापस वहीं पर रुकना, कितने व्यापार, कितनी सारी दुकानों का खुलना। आज हवाई अड्डा बना है इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय, रेलवे स्टेशन, आप सोचिए कितने लोगों का रोजगार। तो सारी बात तो वहीं आ गई ना कि राम ही सबके रखवाले हैं और राममय यदि सब पूरा समाज है तो राम ही रोजगार भी देंगे। तो मुझे लगता है ये जो एक सुंदरीकरण है या विस्तृत विस्तारीकरण है अयोध्या का, वो एक बहुत बृहद विषय से जुड़ा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों प्रदेश पलायन के लिए ही जाने जाते रहे, आज से नहीं काफी समय से, कि यहाँ पर गांव से आदमी पढ़ा लिखा और सीधे मुंबई या कलकत्ता या लुधियाना या चेन्नई की टिकट, और उनसे बहुत पहले तो आपको पता है मॉरिशस, सुरिनाम, कहाँ कहाँ, वो पलायन, वो प्रवासन अब रुक गया है। और वो रोकना कि यही रोजगार है, आपकी अपनी धरती इतनी सुंदर होगी कि परदेश से लोग आपके दर्शन करने आएंगे, तो यदि यहीं पर आपका स्वाभिमान बढ़े, आपका रोजगार बढ़े, कौन छोड़ के जाना चाहेगा। ये तो बहुत अविश्वसनीय, अकल्पनीय चीज है जो हम सरकार ने कर दिखाई है। जी, मान लीजिए मेरे प्रश्न तो और हैं आपसे, मैं एक बार, क्योंकि बिल्कुल नया एक आपका भजन अभी सोशल मीडिया पे खूब जो चल रहा है, जन जन के राम जन जन के भगवान, जो है उसे अगर आप थोड़ा सा हमारे लिए गुनगुना दे हमारे दर्शकों के लिए, तो फिर मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊं। मैं उसका बस मुखड़ा गा दे रही हूँ जी। जन जन के
भगवान जन जन के भगवान श्री राम जन जन के भगवान मोरे हिया में बस जन जन के भगवान सिया राम जन जन के भगवान। मालिनी जी, ये जो समय है कि हर कोई हर्षित है, उल्लासित है, आनंद में है, गा रहा है, एक धूम है जी। ये यात्रा यहाँ तक पहुंचना और एक वो समय कि राम जन्म की चैती तक ना गाने देना, वहां से यहाँ तक की यात्रा, कल्पना की थी ये सब संभव हो जाएगा या आशा थी? आशा थी। मैं तो बहुत आशावादी हूँ स्वभावतः, और पूरी जो भारतीय संस्कृति है हमारी, दर्शन है भारत का, वो तो आशा पे ही है पूरा। निराशावादी तो मैं कभी नहीं रही, और इसीलिए मैंने कभी जीवन में उसूलों से समझौता भी नहीं किया। जो किस्सा आप बता रहे हैं, वास्तव में लगता है कि 14 वर्ष का वनवास था भगवान राम का, और ये ठीक 14-15 साल पुरानी घटना है, जब दूरदर्शन केंद्र दिल्ली से मुझे गायन के लिए आमंत्रित किया गया था, और मैंने वहां पर ये गीत जब गा लिए और भगवान राम के जन्म की एक चैती सुना रही थी, क्योंकि माघ का महीना था, तो मुझे लगा कि समयानुकूल विधाएं सुनाऊं। और जैसे ही चैती मैंने गानी शुरू की, तो पहले तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उन्होंने पंक्ति सुनी, लेहले जन्म रघुरैया हो रामा लेहले अयोध्या में, तो ऊपर से उन्होंने कट 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 करके मना कराया, और मुझे लगा कि तकनीकी दिक्कत आई होगी या कोई और बात हुई होगी। और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, ये गाना नहीं, आप गाना बदल दीजिए। और मैंने कहा मैं गाना बदल दूं, क्यों? तो मैं समझ नहीं पाई, मुझे लगा कि शायद कुछ सुर या लय में कुछ गड़बड़ हुआ, क्योंकि लाइव म्यूजिशियंस थे। मैंने उनसे कहा क्यों? बोले नहीं, आप चैती से समस्या नहीं, आप चैती कोई भी सुनाइए, ये मत सुनाइए, भगवान राम की चैती मत सुनाइए। तो मैंने कहा अरे, चैती में चैती गाने की परंपरा, नवमी तिथि अति शीत न घामा, ये तो भगवान राम का जन्म ही नवमी में हुआ है, शीत चैत महीने में। तो चाहे अवध ले लें या भोजपुर क्षेत्र ले लें, चैता में, चैती में तो या घाटों में राम के जन्म तो कई विवरण मिलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप फिर उसको ऐसे गाइए कि अयोध्या का जिक्र ना आए कि राम का जन्म अयोध्या हुआ। तो मैं उठी और मैंने कहा फिर जो 3 गाने रिकॉर्ड हुए हैं आपके, वही रख लीजिए, मैं गाऊंगी नहीं। और मैं वापस आ गई। और मुझे याद है पति हमारे उस समय मेरठ में तैनात थे। मैं लौट कर आई और मैंने पूरी घटना इनको बताई, और मैंने कहा उन्होंने कहा ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे आप इस तरह रिकॉर्डिंग छोड़ कर आ रही हैं। मैंने कहा ऊपर वाला देखेगा ब्लैक और व्हाइट और रेड लिस्ट कौन सी होती है। अपने देश में अपने इष्ट राम के जन्म अयोध्या में हुआ, ये गाने का अधिकार मुझे सरकारी ही भारत का दूरदर्शन नहीं दे रहा, तो मुझे गाना ही नहीं यहाँ पर। बड़ी पीड़ा था। और ये भी आप सुखद संयोग देखिए कि दूरदर्शन का आज जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है राम जन्मभूमि आंदोलन का, तो जो पहला कार्यक्रम है, पहली प्रस्तुति, वो मेरे ही द्वारा हो रही है 15 जनवरी को। तो संक्रांति के दिन हम ही उसको शुरू कर रहे हैं। तो ये एक वही है कि भगवान राम की लीला है, और इसको क्या कहे। यहाँ से यहाँ तक की यात्रा है। हालांकि मैं अब व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं जाहिर करता, लेकिन आपने हनुमानगढ़ी का जिक्र किया है, आप सामने बैठी हैं, तो एक बार हमारे दर्शकों के लिए, या मैं कह लेता हूं मेरे लिए, चले देखो वीर हनुमान सुना दे, क्योंकि वो हमने बहुत मंच से आपको सुना है। धन्यवाद, लेकिन वो नहीं सुना पाऊंगी। असल में मुझे एक दूसरे किसी कार्यक्रम के लिए निकलना होगा। जी। लेकिन आपने चूंकि हनुमान जी का नाम दिया, तो मैं एक पंक्ति अवश्य वो सुनाती हूँ जो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखी है। जब भगवान राम भरत जी से कहते हैं कि हनुमान जी न होते तो हम न सीता जी को ला पाते, न कुछ कर पाते। भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, जो भैया हनुमत न होते
माही भरत भाई, कपि से ऋण हम नाही। भरत भाई, कपि से ऋण हम नाही। वाह। बिल्कुल अंत में चलते चलते, क्योंकि आपके सियावर चले, रामचंद्र जी की जय। बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोक गायिका मालिनी अवस्थी हमारे साथ थी और अयोध्या को लेकर इस वक्त जिस तरह की तैयारियां हैं, उन्हें निमंत्रण भी मिला है और जो 15 जनवरी से कार्यक्रम होने हैं उसकी शुरुआत उन्होंने करनी है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी और विस्तार से हमसे बात की। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।